नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है, आज के इस कार्यक्रम में हम भोजपुरी फिल्म और अमर गीतकार शैलेंद्र पर चर्चा करने जा रहे हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने अपने राष्ट्रीय दायित्व को निभाने के लिए न केवल विभिन्न भारतीय भाषाओं पर पाठ्यक्रम तैयार किए, बल्कि उन भाषाओं को भी शामिल किया जिसमें एक समृद्ध साहित्य, एक समृद्ध संस्कृति की झलक हमें दिखाई देती है। और 2009 से हमने भोजपुरी में आधार पाठ्यक्रम की शुरुआत की है। भोजपुरी अपने देश में न केवल कई राज्यों में, बल्कि नेपाल, सूरीनाम, त्रिदाद, मॉरिशस आदि 17 देशों में यह भाषा बोली जाती है। यूं तो अपने देश के हर क्षेत्र की अपनी विशेषता है। हर क्षेत्र के लोगों ने इस देश के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उसी प्रकार भोजपुर क्षेत्र के लोगों ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया है, न केवल साहित्य के क्षेत्र में, बल्कि संस्कृति के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में। मॉरिशस, जिसे आज सारी दुनिया जानती है, उस देश को समृद्ध करने में इन्हीं भोजपुरियों का बहुत बड़ा योगदान है। वे भोजपुरी जिन्हें अंग्रेज मजदूरों के रूप में, गिरमिटिया के रूप में वहां ले गए और अपनी मेहनत से इन भोजपुरियों ने उस देश को सोना बना दिया। इस देश में भी, यानी अपने देश में भी, जितने भी महानगर हैं, चाहे वो कलकत्ता हो, चाहे मुंबई हो, चाहे दिल्ली हो, सभी महानगरों में इन भोजपुरी और इन भोजपुर के क्षेत्रों के मजदूरों का बहुत बड़ा योगदान है। मैं यहाँ इस चर्चा के दौरान ये बात जरूर बताना चाहूँगा कि विश्व कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर, जिन्हें पहला नोबेल पुरस्कार मिला अपने देश के नाम, उन पर कवि रैदास संतों का बहुत बड़ा प्रभाव था और इन्हीं संतों से प्रेरणा लेकर उन्होंने गीतांजलि की रचना की और यही गीतांजलि आधार बनी विश्व नोबेल पुरस्कार का। तो आज इसी भोजपुर क्षेत्र की भोजपुरी भाषा और विशेषकर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भोजपुरी की पहली फिल्म और गीतकार शैलेंद्र। आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ रमेश कुमार जी पधारे हैं। नमस्कार रमेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। रमेश कुमार जी भोजपुरी भाषा के न केवल विशेषज्ञ हैं, बल्कि भोजपुरी फिल्मों पर इनकी विशेषज्ञता हासिल है। इन्होंने भोजपुरी फिल्मों का गहन अध्ययन किया है और आज हम भोजपुरी की पहली फिल्म गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ई वो पर चर्चा करेंगे। और एक और भी महत्वपूर्ण बात है कि जब 1962 में यह पहली फिल्म बनी और इस फिल्म के गीतों की चर्चा हम करेंगे तो देखेंगे कि इस फिल्म के गीतकार ने न केवल भोजपुरी फिल्म के, बल्कि फिल्मी जगत को कितना बड़ा योगदान दिया है। यहाँ चर्चा करने से पहले गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ई वो के बारे में हम जानना चाहेंगे। हमने इस फिल्म का मुखड़ा सुना। ये फिल्म आरंभ होता है इस गीत से। तो रमेश जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि ये भोजपुरी में जो पहली फिल्म बनी, ये किस प्रकार ये फिल्म बनी? जी, पहले तो प्रोफेसर साहब
ए विषय के चुनाव खातिर हम बहुत बहुत धन्यवाद देतनी कि अभी भोजपुरी सिनेमा अपन स्वर्ण जयंती मना रहल बा। पहिलका भोजपुरी फिल्म रहे गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबो। ई फिल्म बनल 1962 में भइल, तो एकरा अनुसार अभी स्वर्ण जयंती वर्ष मनावल जा रहल बा भोजपुरी सिनेमा के। ये फिल्म के बने के पीछे एगो बहुत ही ज्वलंत भावना रहे भोजपुरिया क्षेत्र के लोग के। इच्छा तो बहुत दिन से रहे कि भोजपुरी में भी फिल्म बने, काहे कि 1950 के दशक तक बहुत से क्षेत्रीय भाषा में फिल्म बनल शुरू हो गए रहे। मराठी, गुजराती, दक्षिण भारतीय भाषा में, बांग्ला भाषा में तो बहुत फिल्म बन गए रहे। भोजपुरी क्षेत्र के भी बहुत कलाकार लोग हिंदी फिल्म में काम करत रहे लोग। वो लोग की इच्छा रहे कि भोजपुरी में फिल्म बनो, भोजपुरी दर्शक लोग के भी इच्छा रहे। 1958 ईस्वी के बात था कि नाजिर हुसैन एगो फिल्म पुरस्कार समारोह में गए रही। नाजिर हुसैन भोजपुरी क्षेत्र के बहुत बड़ा कलाकार रहे, हिंदी फिल्म में काम के लिए बने, बहुत विमल राय के बहुत से फिल्म चरित्र अभिनेता के रूप में काम के लिए बनी। तो कार्यक्रम में वो घड़ी के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी उपस्थित रहीं। बातें बातें में पता लगल नजीर हुसैन के बारे में कि वहाँ के भोजपुरिया क्षेत्र के हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला के हैं। तो भोजपुरी में बात होके लगल। डॉक्टर साहब पूछनी कि नजीर साहब काहे भोजपुरी में फिल्म काहे नहीं के बनत, भोजपुरी में भी फिल्म बने के चाहिए। नजीर हुसैन के तो दिल में तमन्ना रहे, इच्छा रहे कि भोजपुरी में फिल्म बनो। बस राजेंद्र बाबू के कहला से वहाँ के एगो बहुत बड़ा प्रेरणा मिल गई, उकसावा मिल गई, और वहाँ के जी जान से जुट गई। नी पहले तो एक कहानी लिखनी, पटकथा लिखनी, संवाद लिखनी। पटकथा वगैरह तैयार हो गल, ओकरा बाद में प्रोड्यूसर के खोज होखे लागल, फाइनेंसर के खोज होखे लागल कि भोजपुरी फिल्म प्रोड्यूस के करी। काहे कि पहला बार कोनो भाषा में फिल्म बनावल एगो बड़ा रिस्क के बात होला, बड़ा चुनौती होला एगो। तो फाइनेंसर ढूंढे में दिक्कत होत रहे। संयोग से वहाँ के मुलाकात विश्वनाथ प्रसाद शाहबादी जी से भइल। विश्वनाथ प्रसाद शाहबादी जी तैयार हो गई कि हाँ हम भोजपुरी फिल्म प्रोड्यूस करम, हम तैयार रही। विश्वनाथ प्रसाद शाहबादी जी के राजेंद्र बाबू से भी कुछ प्रेरणा मिलल, पहले से वहाँ के कुछ जान पहचान रहे, स्वतंत्रता आंदोलन में कुछ वहाँ के सहयोग भी कैले रही। पुरान इतिहास के बात बा। तो संक्षिप्त इतिहास यह बा कि अब विश्वनाथ प्रसाद शाहबादी जी पूरा तरह से नजीर हुसैन के बागडोर सौंप देनी कि रुराई फिल्म के टीम बनाई, ये फिल्म बनो। तो नजीर हुसैन फिर से अब कहानी वहानी के तो होइए करे पटकथा के, फिर बल्कि निर्देशक के चुनाव कल जाओ। तो निर्देशक के रूप में कुंदन कुमार जी के चुनाव भइल। प्रमुख कलाकारन में फिल्म में असीम कुमार मेन लीड रोल में हीरो बड़न, कुमकुम हीरोइन के रूप में बड़ी लीड हीरोइन। सहायक कलाकार में नजीर हुसैन के भी एगो बहुत प्रमुख रोल बाटे। अभिनेत्री जे कुमकुम बाड़ी सुमित्री के रोल के लिए बड़ी उनका पिता के रूप में। एक अलावा लीला मिश्रा रोल के लिए बड़ी। कुमारी पद्मजा के नाम होता है एगो इंट्रोड्यूसिंग एक्ट्रेस के रूप में। वही कुमारी पद्मजा जो बाद में पद्मा खन्ना के रूप में बहुत ही प्रसिद्ध भोजपुरी फिल्म के हीरोइन बनली। तो ई फिल्म के बारे में रवा बतौनी कि फिल्म एगो हर दृष्टि से एगो पूर्ण रूपेण कलात्मक दृष्टि से एक उत्कृष्ट फिल्म बा। तो ई फिल्म के विषय वस्तु का बा? विषय वस्तु कहानी एकर कहल जाए तो बहुत कुछ नयापन ना रहे वो घड़ी के दौर के हिसाब से कहल जाए तो। काहे कि आम हिंदी फिल्म में जौन कहानी एगो घरेलू फिल्म में ग्रामीण परिवेश के कहानी, सामाजिक फिल्म के कहानी रहे, एकर कहानी के आत्मा जौन बात पूरा तरह से भोजपुरिया बाटे। एकर विशेषता यह बा कि एकर कहानी पूरी तरह से भोजपुरिया आत्मा से, भोजपुरी के रंग में रंगाइल कहानी बाटे। ई कहानी संक्षेप में ई बा कि गांव के कहानी बा। एगो लड़का बाहर से पढ़ के आवता, एमए पास करके आवता। ओकर बाबूजी एकरा खुशी में एगो गीत गौने के प्रोग्राम करा रहल बनी। एकरा बाद में वही गांव के एगो लड़की से ओकरा प्रेम हो जाता, लेकिन दोनों के बीच में दीवार का बा, आर्थिक दीवार बाटे। ये लड़का ज़्यादा धनी परिवार के बा, वो लड़की गरीब परिवार के बा। तो दोनों में शादी नहीं हो पावत। ओकरा बाद में मजबूरी में एगो ऐसा परिस्थिति आ जाता कि वो जो लड़की बा सुमित्री, तमना के शादी ओकर बाप एगो पूर्णिया से कर देता, मतलब बूढ़ से बेमेल विवाह हो जाता टे। ओकरा बाद में विवाह के बाद में जैसे विदागरी करा के वो घरे जाता, ओकरा बाद वो जमुना से शादी भइल बा, उड़ी घड़ी देहांत हो जाता, माने लड़की विधवा हो जाती है तुरंत। फिर परिस्थिति कुछ ऐसा ना होता कि ससुराल में ओकरा ननद के द्वारा ओकरा के सतावल जाता। ओकरा घर छोड़े के पड़ता, वो आत्महत्या करे के भी कोशिश करती है, लेकिन ओकरा के बचा लेवल जाता।
फिर वो परिस्थिति बस बनारस के एगो कोठा पर पहुंच जाती है लड़की। वहाँ पर एगो गावे वाली, नाचे वाली के रूप में वो अपन परफॉर्मेंस देती है वहाँ पर। यही बीच में कहानी के कुछ ऐसा टर्न आवता कि हीरो जे बाटे असीम कुमार जे बारन श्याम के रोल में, वो बनारस पहुंच जाता रन। घर से उनको लड़ाई हो जाता टे अपना पिता से काम धंधा करे के चक्कर में, तो वो चल जाता रन वहाँ बनारस। और लड़की के बाप जेकर रोल नजीर हुसैन कैले बारन, तो उनकर भी परिस्थिति बहुत खराब हो जाता। उनकर पत्नी के मृत्यु हो जाता, घर में आग लग जाता, उनकर खेत द्वार बिकाइए गए पहले से, तो उनकरा भी जाए के पड़ता। बनारस चल जाता रहन, वहाँ पर वो भीख मांग के अपन गुजारा करता रहन। तीनों माने मुख्य चरित्र जौन बाटे सिनेमा के, वो बनारस में एक जगह एकत्र होता संजोग लेकिन रमेश जी एगो बात हम जरूर बताए और दर्शक लोग के जरूर हम सूचना दे कि एगो समय रहे इस देश में, एक तरफ हिंदी के बहुत बड़का लेखक प्रेमचंद सामाजिक मुद्दा पर लिखत रहन, और ये जो अनमेल विवाह की बात इस फिल्म में दिखाई गई बा, और कुल मिला के इस फिल्म के केंद्र बिंदु में अनमेल विवाह के कारण एगो लड़की के जीवन कैसन का होता और समाज के एगो संदेश देवे के बहुत बड़का प्रयत्न कल गई बा। तो हमनी के ये जरूर ध्यान रखे के चाहे कि भारत के निर्माण में, भारत के सामाजिक व्यवस्था के ऊपर एगो नया भारत के निर्माण खातिर खाली भारत के एगो क्षेत्र में ना, भारत के विभिन्न क्षेत्र में हर तरीका से, बहुत सशक्त तरीका से लेखन के क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में, सब क्षेत्र में प्रयास चलत रहे एगो नया भारत के निर्माण खातिर। और हमने के देखते नहीं जा कि गंगा मैया तो है पियरी चढ़ेबो में केंद्र बिंदु में जो अनमेल विवाह होता, और नारी विमर्श जो आज बहुत बड़का एक विषय वस्तु के रूप में, एक विमर्श के रूप में देश में चलत है साहित्य के क्षेत्र में, और नारी उत्थान के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बा। ई फिल्म में हमने के देखते नहीं जा कि जब इस फिल्म में अनमेल विवाह के समय होता तो नायिका कुमकुम की माँ अपना बेटी की सलाह देते रही कि तू भाग जा घर से, काहे कि एगो बूढ़ से ब्याह करे से अच्छा बा कि तू मर जा, चाहे भाग जा। माने हमने के देखब जा कि एगो क्रांतिकारी कदम इस फिल्म में दिखाया गया बा। बिल्कुल सही कहा नहीं। तो हम ये जाने के चाहते नहीं जा कि अभिनय की दृष्टि से फिल्म में ये जे नाम रोबतौनी नजीर हुसैन, लीला मिश्रा, कुमकुम, असीम कुमार, इन लोग के कैसन भूमिका रहे? देखिए, अभिनय के दृष्टि से भी ये फिल्म पहिलका फिल्म आज भी कहल जा सकता कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म बाटे। एमे जितना रोल बाटे, जितना चाहे छोट रोल कोनो होखे चाहे बड़ रोल होखे, हर तरह से देखी तो हर अभिनेता अभिनेत्री अपन पूरा भूमिका के साथ में न्याय कैले बा। ए फिल्म में ई एगो देखे के जरूर मिलत। हमने के ई फिल्म के एगो छोट दृश्य जरूर चर्चा करब जरूर। बंद भइल है राम चिरई के जियावा, टूट गइल डालिया चितर गइल खोतवा, टूट गइल डालिया चितर गइल खोतवा, छूट गइल नील रे आकाश, सोनवा के पिंजरा में बंद भइल है राम चिरई के जियावा उदास। तो हमने के चर्चा करत रही जा कि अभिनय तो लीला मिश्रा और कुमकुम, अभी हमने के देखनी जा कि इस दृश्य में कुमकुम एगो दुल्हन के रूप में, एगो कन्या के रूप में, और उनकर माई के भाव जो दिखायल गयल बा ऊपर का विचार बा? कुमकुम के अभिनेत्री के रूप में हम देखा तनी कि बहुत ही अच्छा फिल्म बाटे। कुमकुम के बारे में कहल जाता है कि शुरुआत में वहाँ की इच्छुक ना रही है फिल्म में काम करे के, काहे कि भोजपुरी फिल्म रहे, पहला बार बनत रहे, तो वहाँ के उम्मीद ना रहे कि कैसन बनी। हम यहाँ जरूर ये बताओ कि चाहते नहीं कि कुमकुम की भोजपुरी भाषा ना आवत रहे, अच्छा, और भोजपुरी में फिल्म करे के रहे जी।
माने वो तो हिंदी फिल्म के और हिंदी फिल्म जी, मतलब जगत के पहले रही। हिंदी फिल्म आ गए हैं वहाँ। और एगो बहुत चैलेंजिंग हमने के जी। जॉब रहे उनका, जी, लेकिन फिल्म में देख के माने कतहु ना लगत बा कि वो भोजपुरी नहीं खेजा। बहुत स्वाभाविक अनुभव स्वाभाविक। अभिनय बाटे कुमकुम के। आ कुमकुम के अभिनय में इस चरित्र में इतना शेड्स बाटे, इतना रंगत बाटे, कई तरह के रंग बा। पहले देखी कि एगो ग्रामीण लड़की के, किशोरी लड़की के भूमिका में एगो भोली भाली लड़की, सरल हृदय लड़की, ओकरा बाद में ओकरा प्रेम जब होता नायक से, श्याम से, तो एगो प्रेमिका के रूप में ओकरा अंदर जौन भावना जागता ओकरा के प्रकट कर रहल बा। एगो दृश्य हम बतावे के चाहेम कि खेत जोते गए बरन कुमकुम के पिता नजीर हुसैन ओमे रोल कैले बरन, आ वहाँ वो खाना लेके गए बड़ी कुमकुम हीरोइन, तो ढेकी से पानी निकाला तारी। वहाँ पर ढेकी के माने का ढेकी देखी, बहुत से लोग हाँ, ढेकी मतलब कि कुआं से पानी पहले निकालल जाता है। ढेकी अब देखी कि उसिर गल, माने अब खत्म हो गल। ढेकी के परंपरा भोजपुरिया क्षेत्र में भी निके रह गल। ढेकी से सिंचाई भी होके पानी भी निकालल जाए। पूरा भारत में रहट रहट रहे, ढेकी रहे। ढेकी में एक सिरा पर और बर्तन बांधल जाए रस्सी के साथ में, और दूसरा सिरा पर कुछ बोझ रखल जाए, और खींचल जाए तो धीरे धीरे फिर पानी निकालल जाए। तो ओरी में पानी निकालता रही। ओही घड़ी कहता रही, नायक पर एगो व्यंग करता रही, थोड़ा सा मजाकिया लहजा में कहता रही कि शहर के लोग सुकुवार होला। तो इससे उनकर प्रेम भावना भी प्रकट होता। एगो नायक के देखी चुनौती भी आ रहल बा। नायक के कहल जाता कि सुकुवार बारह, सुकुमार बारह, नाजुक बारह, तो ओकरा चुनौती भी आ रहल बा। तो प्रेम के एगो बहुत ही मार्मिक ढंग से कहल जाओ कि एगो प्रकट कल गल बा, सूक्ष्म ढंग से प्रकटीकरण भइल बा। बाकी कुमकुम के रोल के बारे में हम कहे के चाहेम हम कि उनमें कई गो सेड हम बतैनी है। दूसरा कि अब जब जैसे अभी शादी वाला हम सीन देखनी है सन, विवाहिता के रूप में बहुत संक्षिप्त बाटे। वो विवाह करके वहाँ जाता रही, तुरंत उनकर पति के देहांत हो जाता। एक बाद में वो विधवा हो जाता रही। विधवा के रूप में उनका ससुराल में कैसन प्रताड़ना मिलता, अपना नैहर लौट के आवता रही तो माई बाबू के क्या रिएक्शन होता, कैसे करेजा फाटता। जौना लड़की के एगो दुल्हन के रूप में विदा कैलक और एगो विधवा के रूप में घरे लौटता, वो स्थिति में फिर एगो अंतिम सेट जोन बाटे इस चरित्र के कि उनका मजबूरन जन कोठा पर जाके नाचे गावे वाली के रोल करे के पड़ रहल बा। वहाँ पर ग्लैमरस रोल में कुमकुम उपस्थित भइल बाड़ी। तो अपना एक प्रत्येक रंग में भूमिका के साथ वो न्याय कैले बाड़ी। ऐसे ही कहल जा सकता है नजीर हुसैन के बाप, एगो मजबूर बाप के रोल, एगो पियक्कड़ आदमी के रोल की जौना से नशा नइखे छूटत, एकरा बावजूद अपना परिवार से ओकरा बहुत लगाव बाटे। अपना बेटी के कैसे मजबूरन एगो अधेड़ आदमी से ब्याह कर देता, बेमेल विवाह जौन करनी है, चर्चा करनी है। ओकरा बाद में ओकरा ऊपर का गुजरत अटे, कैसे वो बहुत बढ़िया रोल कैले बनी वहाँ के। अभिनय दर्शनीय बाटे। लीला मिश्रा के हम बात करें, लीला मिश्रा के एगो दबंग स्त्री के रोल बाटे। वो अपना पति पर भी हावी बड़ी, डरत नहीं कोई से भी। एगो बहुत ही स्नेही माता के रूप जन कहनी है। वो चर्चा करता रही शादी वाला सीन से पहले, वो कहता रही कि अपना बेटी की सलाह देता रही कि तू भाग जो, श्याम के साथ, अपना प्रेमी के साथ भाग जो। आज भी देखिए परंपरागत भोजपुरी समाज में, रूढ़िगत समाज में ये एगो बहुत साहस के बात बा। लेकिन 50 साल पहले इस साहस को स्त्री दिखैलक। रोड़ा स्त्री विमर्श के बात कहनी है, ये बिल्कुल स्त्री विमर्श तो साहित्य में भी अगर कहल जाओ तो हिंदी साहित्य में भी 70 के दशक में आयल बा। लेकिन वो घड़ी के फिल्म में एगो स्त्री के इतना साहस दिखावल जा रहल बा। ये ना एगो आवड़ी दृश्य का हम चर्चा करे के चाहे प्रोफेसर साहब, जबकि कुमकुम कोठा पर नाचेगा वाली के काम कर रहल बड़ी, ओ पर उनकर एगो जो वहाँ देख रेख करे वाला स्त्री बा, वो कहता कि तू अब हमारा बेटी हो गई। एगो सीन में जहाँ पर नजीर हुसैन भीख मांगत मांगत वहाँ अगल बरन, फिर खाना देता रही कुमकुम तो के फेंक देता रन, कहे कि नजीर हुसैन पहचान लेता रन अपना बेटी के, बेटी नहीं पहचान पावत, कहता रन कि तू नीच बारस। तो ई कहता रही कि नीच हम कैसे बनी, नीच हमरा के बनेलक, तहरा ऐसन बाप बनेलक, तहरा ऐसन भाई बनेलक, तहरा ऐसन पति बनेलक, तहरा ऐसन समाज बनेलक, हमरा के नीच हमरा के बना। माने ई फिल्म में जो विषय वस्तु सामाजिक मुद्दा के लेके जे विषय फिल्म के निर्माण कल गई, भोजपुरी के पहल का फिल्म गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ी, वो एकरा में एगो संदेश पूरा समाज के सामने कि व्यवस्था के सामने कि कैसे व्यवस्था एगो रूढ़िगत व्यवस्था के कारण एगो नव युवती के जीवन पूरा तबाह हो जाता।
और अनमेल विवाह के कारण, यानी इस फिल्म में दिखाते कि जैसे वो दुल्हन बन के अपन ससुराल पहुंचत रही, वही टाइम में उनका पति बहुत 80 बरस के बुढ़ा से ब्याह भेल रहे, मृत्यु हो जाता। अब ओकर जीवन में एगो नया मोड़ आ जाता। तो ये कुल मिला के फिल्म हर दृष्टि से आजो भोजपुरी फिल्म के मील के पत्थर साबित भइल। हमनी के भोजपुरी फिल्म के बारे में आज पूरा देश में बहुत बड़ रूप में, यानी संख्या की दृष्टि से भोजपुरी फिल्म के निर्माण बहुत संख्या की दृष्टि से अधिक होता। बाकी भोजपुरी के पहलका फिल्म एगो बड़ा आश्चर्यजनक और बड़ा सुखद एगो अनुभव बा कि एगो क्षेत्र विशेष के, हम तो क्षेत्र विशेष के बात ई तरह से कहब कि एक बहुत बड़का क्षेत्र में भोजपुरी भाषा बोलल जाले। और जैसा कि हम के चर्चा में दौरान कहने कि भोजपुरी संस्कृति, भोजपुरी भाषा, भोजपुरी साहित्य बहुत समृद्ध साहित्य में जी। आदिकाल में नाथ सिद्ध साहित्य से लेके कबीर, रैदास, नानक, यानी पूरा मध्यकाल, उसके बाद आजो तक ले भोजपुरी में हर विधा में उपन्यास हो तो, कविता हो तो, कहानी हो तो, उत्कृष्ट रचना होता, अब आजो होता। तो हमने के भाषा में ये एगो राष्ट्रीय दायित्व तो निभाई जरूर, और एगो खजाना, साहित्य के एगो खजाना के सामने ला के प्रस्तुत कर, ओकरा में भोजपुरी फिल्म के योगदान के बारे में हमने के चर्चा करतनी जा। तो ये चर्चा में हम आगे ये जाने के चाहतनी कि भोजपुरी के फिल्म में गीत और संगीत के का भूमिका रहल। गीत संगीत के दृष्टि से अगर कहल जाओ तो फिल्म लाजवाब बाटे, आज भी कहल जाओ कि बेजोड़ फिल्म बाटे। अभी प्रोफेसर साहब हम बतावे के चाहते नहीं, कुछ दिन पहले एगो सर्वे करावल गई, तो हमें पूछल गई कि दर्शक लोग से पूछल गया आम भोजपुरियन से कि सबसे बढ़िया फिल्म रुड़ल उनके सबसे पसंदीदा फिल्म कौन बा, तो गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ेबो के नाम आयल। गीत संगीत के दृष्टि से सबसे उम्दा फिल्म कौन बा भोजपुरी के, ओढ़ू में गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ेबो के नाम आयल। ओढ़ू में पूछल गया कि सबसे बढ़िया गीत कौन बाटे, तो ओकर शीर्षक गीत गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ेबो के नाम आयल। यानी हे गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ेबो, सैया से कर दे मिलनवा हे राम। तो एगो गीत के लाइन में हमने के देखल जाओ जा, पूरा गंगा जमनी संस्कृति के निचोड़ बा। गंगा ये देश के, गंगा नदी देश के जीवन दायनी में, गंगा के किनारे आदिकाल से वर्तमान काल तक, आदिकाल में गंगा शहर शहर, गांव गांव के जीवन दायनी बनल जी। लोग के खातिर, खाली खेती के खातिर ना, बाकी हर दृष्टि से और संस्कृति की दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, विचारधारा की दृष्टि से गंगा एगो भारत के प्रतीक भी है जी। बिल्कुल, गंगा के नाम लेके पूरे दुनिया में हमने के जाने चाहिए गंगा, गंगा माने भारत, भारत की संस्कृति। और आधुनिक काल में जब शहर के निर्माण भइल, कारखाना के निर्माण भइल, तो यही गंगा के किनारे सभ्यता के विकास, यही सभ्यता के विकास में आदिकाल से वर्तमान काल तक। और यही गंगा के गंगा माई कहल गई, गंगा मैया। तो एकरा में पियरी शब्द की बहुत बड़का महत्व बा जी। भारत देश में पीला रंग, पियरी के बहुत महत्व बा। हर काम में, शुभ काम में पीला रंग के बहुत विशेषता बा। और हम यहो बता के चाहते नहीं कि पीला रंग आज के तरह कोनो हमनी के रंग के निर्माण न रहे, तो हल्दी के प्रयोग होला। हल्दी एगो बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि बा, और औषधि के कारण, एक रंग के कारण, एक गुण के कारण एक महत्व बा। और ई गाना में जहाँ गंगा के वर्णन बा, गंगा माई से एगो विनती बटे। दूसरा और पियरी शब्द के कि हम अपना संस्कृति पियरी चढ़ाई, हमारी इच्छा पूरा कर लिया। तो कुल मिला के गाना के भीतर भी, गीत के भीतर भी पूरा संस्कृति के झलक मिला था। तो बाकी हम जानने के चाहते नहीं, दर्शकों लोग जानने के चाहते नहीं कि ये तो पहलका फिल्म हो गई भोजपुरी के, लेकिन गीतकार हमने के देखनी जा कि गीतकार शैलेंद्र इस फिल्म के गीतकार रहन जी। लेकिन ज्यादातर हिंदी के गीत के खातिर वो विख्यात बारन, मेरा नाम जोकर, तीसरी कसम, खोया खोया चांद, माने ये तरह के सैकड़न गीत जी, माने 800 फिल्म में वो गीत लिखलन। तो हमने के जानते नहीं था कि वो गीतकार शैलेंद्र हिंदी के
महान गीतकार, जी। अमर गीतकार। जी। लेकिन आश्चर्य की बात ये बा कि हिंदी के गीतकार भोजपुरी में कैसे लिखलन। अब भोजपुरी में वो पहलका गीत में, पहलका फिल्म में, और वह में ये भोजपुरी में जो पहलका फिल्म में गीत लिखलन, तो वो कैसे, ये सब कैसे भइल, माने गीतकार शैलेंद्र आखिर कैसे ये भोजपुरी के गीत लिखलन। हाँ, रउरा सही कहता नहीं कि गीतकार शैलेंद्र के साथे का बा कि वहाँ के मूलतः रही तो भोजपुरी क्षेत्र के रही, आरा जिला के रही, वहाँ के भले पिता दादाजी भी मतलब गए रहे लोग, नौकरी के खोज में चल गए लोग, आज के पाकिस्तान के इलाका का ही, और ही जन रावलपिंडी में गीतकार शैलेंद्र जी के जन्म भरे है। ओकरा बाद में उनकर परिवार आके मथुरा में बसल। दुगो लाइन कविता के लाइन सुनाई लेता जरूर। कहे कि हमने के जब कहते कि रावलपिंडी में उनका जन्म भइल, मथुरा में आके बस गलन, हिंदी फिल्म में राज कपूर, फिल्म क्षेत्र में राज कपूर उनकरा के ले गलन, ये सब घटना बा। लेकिन भोजपुर मूलतः भोजपुरी के बारे में एगो कविता बा उनकर कि जसपुर नगरी धुसपुर गांव जहाँ के राजा रावत राव। ये आज उनकर 4 गो लाइन बा जिकरा से एकदम प्रमाणित होता कि भोजपुर के आरा जिला के ओर रहन। बाकी ताज्जुब के बात, आश्चर्य के बात यहू बा कि गीतकार शैलेंद्र के बचपन से लेके जवानी तक ले भोजपुर क्षेत्र से कोनो वास्ता न रहे जी। तो आखिर जब ये अवसर भइल कि हिंदी भोजपुरी के पहलका फिल्म में गीत लिखल जाओ, तो वो इतना उत्तम गीत कैसे लिखते हैं। तो वहाँ के मातृभाषा तो भोजपुरी रहे, घर में भोजपुरी बोलल जात रहे, तो भोजपुरी से वहाँ के अवगत रही। काहे कि एकरा पहले के जितना फिल्म वहाँ के गाना लिखले बनी, उन्हों में देखें कि भोजपुरी के पुट बा। बंदनी फिल्म के गाना होखे, चाहे देखें कि और राज कपूर के फिल्मन के गाना होखे, उस सब में रूड़ा देखें कि कहीं ना कहीं भोजपुरी के कुछ लय मिलता, कुछ शब्द मिल रहल बा। बंदनी फिल्म के एगो गाना बा कि अब के बरस भेज भैया के बाबुल, सावन में लीजो बुलाए रे। तो ये सब गाना के पूरा लहजा, पूरा लय जोन बाटे तो भोजपुरिया लय बा। तो भोजपुरी से तो वहाँ के अवगत रही। अच्छा, एक बात देखी कि 1961 में ई गंगा मैया तो पीएडी पढ़ल बनल शुरू भइल। उन्हीं घड़ी शैलेंद्र जी अपन फिल्म के शुरुआत करी तीसरी कसम के। तो तीसरी कसम के रूड़ा प्रत्येक गीत के ले ली, प्रत्येक गीत माने भोजपुरी गीत के रूप में खप सकता। वहाँ के सभी गीत, चाहे देखी ओकर कोनो होके सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, ये गाना लिही, चाहे लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया, चाहे और जितना भी गीत बाटे ओकर तीसरी कसम के सब गीत भोजपुरिया बात। तो भोजपुरी भाषा से तो वहाँ के अवगत रही। हमने के ये बात जरूर यहाँ कह सकिल जाए कि आदमी के माटी के गंध, चाहे वो कहीं चल जाए, अपन क्षेत्र के छोड़ के माटी की गंध जरूर रहेला। यहाँ पर जरूर ही हम बात कहे के चाहतनी कि भारत का दुनिया के सभे भाषा महत्वपूर्ण और मधुर बा। भाषा मानव के दिहल, मानव के सबसे बड़का देन बा। यानी कोनो भाषा में, किसी भी भाषा में हम अपनी बात को, अपनी भावनाओं को जो व्यक्त करते हैं, यह अद्भुत है। यानी अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए हम दुनिया की सभी भाषाओं में हम व्यक्त करते हैं, और ये मानव की सबसे बड़ी खोज है। चाहे हम फ्रेंच बोल रहे हो, चाहे तमिल बोल रहे हो, चाहे भोजपुरी बोल रहे हो, चाहे जापानी बोल रहे हो, जब अपनी भाषा में बोलते हैं तो अपने भावों को सही रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और ये मानव के लिए सबसे बड़ी देन है ये कि अपनी भावनाओं को प्रकट करने का सटीक अगर साधन है तो वो भाषाएं ही हैं। तो भोजपुरी भाषा भी उसमें एक है। और जैसा कि हमने अभी चर्चा के दौरान जाना कि एक गीतकार जो खोया खोया चांद, खुला आसमां, आंखों में सारी रात जाएगी, उनको भी कैसे नींद आएगी, हिंदी के ऐसे गीत लिखते हैं कि आज भी वो गीत जब बजता है तो लोग ठिठक कर सुनने लगते हैं। उसी प्रकार जब वो भोजपुरी के गीत लिखते हैं तो भी यही गुण उसमें दिखाई पड़ता है। तो ये ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि माटी की गंध, यानी जो जिस स्थान से व्यक्ति रहता है, जिस उसके पूर्वज होते हैं, उसकी सुगंध हमेशा कायम रहती है। जी। अब एक बात और भी यहाँ पर है कि व्यक्ति के अंदर जो मेरिट है, जो गुण है, वो कैसे प्रकट हो।
और ये हम गीतकार शैलेंद्र के माध्यम से जान सकते हैं। तो हमने के गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ेबो की बात के नहीं जा, तो गंगा मैया तोहरे पियरी चढ़ेबो की मुखड़ा गीत जे बा, यानी आरंभ में हमने के गीत सुन ली जा, तो इस फिल्म के और गीतन के बारे में हमने के चर्चा करी। जरूर जरूर। देखिए गंगा मैया तो पेड़ चढ़ेबो पर कुछ और बात हम बतावे के चाहता नहीं कि ई पहिलका गीत जौन बाटे एमे कुछ तो शैलेंद्र के गीत में रूरा देखें कि प्रत्येक गीत में थोड़ा सा माने सहजता तो बा, बहुत सरल बाटे, बहुत सरल शब्दों में बहुत बड़का बड़का बात करे के वहाँ के क्वालिटी बा। कुछ दार्शनिकता के भी पुट रहा था प्रत्येक गीत में। यही गीत में अगर उड़ा देखी तो एगो अंतरा होता कि ना मोरे गुण धन, ना मोरे करनी, ना मोरे कौनो गहनवा हो राम, खोल घूंघट जब पिया मुख देखी है, करबे में कौनो बहनवा हो राम। तो इनमें देखी आत्मा से परमात्मा के मिलन वाला कुछ ऐसा दार्शनिकता आध्यात्मिकता के भी पुटा रहल बा। खैर ये तो उनका प्रत्येक गीत में रूरा देखें कि कुछ न कुछ एगो अंतर्निहित तथ्य जरूर रहेला, एगो भाव जरूर रहेला जौन कि खोजे के पड़ेला, थोड़ा देखे के पड़ेला। यही देखी तो एक दूसर का गीत होता जौना में कि वो नृत्य गीत बाटे, ओमे बा कि ओ हेलन पर फिल्मावल गइल बा, हम तक खेलत रही आमा जी के गोदिया, करी गइले तबही बियाह रे विदेशिया, छवरे महीना कह के गइले कलकत्ता बा, बीती गइले 12 बरिस रे विदेशिया। तो अब तो लागल हमर 16वां साल लोगवा नजर लगावेला। तो ई गाना दूसर का गाना भाई मुजरा बा पर हेलन के एगो अद्भुत दृश्य डांस बाटे। अब देखिए वो नृत्य के कुछ और भी खासियत बा जौन की भोजपुरिया संस्कृति के और ओह दौर के जौन भोजपुरी फिल्म बनत रहे, जहाँ में पूरा तरह से भोजपुरी संस्कृति में रचल बसल फिल्म बनत रहे, उ विशेषता प्रकट होता। हेलन के रूड़ा वो गाना में देखें पूरा तरह से ढकल तुपल बा। हेलन के हिंदी फिल्म में कैबरे डांसर के रूप में एगो स्थान मिलल बा, पैंप के रूप में मिलल बा। हम यहाँ पर एगो बात जरूर कहा कि ई गाना में विदेशिया शब्द के प्रयोग कइल बा। जी जी। विदेशिया के मतलब वो बा कि वो आदमी शादी ब्याह के बाद वो आदमी नौकरी खातिर, रोजगार खातिर अपना देश, अपना गांव छोड़ के विदेश चल गइल बा। और ए में नायिका के का स्थिति होता ओकर वर्णन बा। तो हम यहाँ जरूर ही बताए के चाहतानी कि चाहे भोजपुर क्षेत्र हो, चाहे भारत के कोनो क्षेत्र, भारत के कोनो भाषा में ये विदेशिया शब्द, विदेशिया के जो भावना बा, इस सब जगह देखे के मिलता है। उत्तरांचल में हमने के इग्नो में यही विषय पर एगो चर्चा भइल रहे, एगो सेमिनार भइल रहे, तो बड़ा आश्चर्य की बात बा कि पूरा भारतवर्ष में पंजाब से लेके, पंजाबी भाषा से लेके और विभिन्न भाषा में ये तरह के गीत मिलेला। और ठीक यही तरह के गीत जिकरा में और विशेषकर ये गीत में तो नायिका उलाहना देती है कि भाई विवाह करके तुम कलकत्ता चले गए और किस तरह से हमारा जीवन बीत रहा है। तो कुल मिलाकर ये भावनाएं प्रकट की गई हैं और सटीक शब्दों के प्रयोग। सबसे बड़का बात बा कि गीतकार शैलेंद्र चुन चुन के भोजपुरी के ऐसे शब्द के वहां रखले बड़े कि जो हटा ना सके। तो ये फिल्म के दूसर का और गाना के बारे में और भी कोई गो गाना बाटे में जो उनके उतने प्रसिद्ध भइल, जैसे कि एगो लता मंगेशकर के सोलो गाना बाटे में काहे बंसुरिया बजौले, काहे बंसुरिया बजौले। ई गाना 2 बार आवता फिल्म में। इनमें कुछ गाना बा जो उनकी बार बार रिपीट होता है, जैसे कि पहिलका बार जो हमने के कास्टिंग के साथ गाना देखनी है सने गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाइबो, ये गाना फिल्म के अंत में भी आवता, बीच के दृश्य में भी एक बार मेला के दृश्य आवता, उहू घड़ी आवता। वही गई काहे बंसुरिया बजैले गाना भी 2 बार आ रहा बा। पहिलका बार तो जब आवता गीत के लाइन जी, काहे बंसुरिया बजैले रे सुध बिसरैले गैल सुख चैन हमार, कटवा करिया कुछ नहीं देखनी, खोजत खोजत हम यहाँ चली आईनी, काहे के मोतिया पिरैले रे डगरी भुलैले गैल सुख चैन हमार। यहाँ पर जरूर हम जोड़े भी बात के गीत गोविंद के रचना और रविन्द्रनाथ ठाकुर के रचना भानु सिंह पदावली ठीक यही तरह के काहे बंसुरिया बजौले, यानी बांसुरी बजा के कृष्ण की बांसुरी से राधा विक्षिप्त हो जाती हैं, गोपियां राधा के वियोग में हो जाती हैं। तो ये यहाँ पर जब नायक बांसुरी बजा रहा है तो नायिका कुमकुम ये कहती है कि काहे बंसुरिया बजले, तूने क्यों बांसुरी बजाया कि जो हमारा शुद्ध बुद्ध बिसर गया, यानी मैं खो गई। तो इस तरह से इस फिल्म में इस गीत में पूरा भाव
गीतकार शैलेंद्र की महिमा, गीतकार शैलेंद्र के गुण एकदम प्रकट होता कि सिचुएशन के अनुसार, दृश्य के अनुसार, भाव के अनुसार शब्द के चयन, ये बहुत महत्वपूर्ण बात, अद्भुत बात है जी। अद्भुत बात जी, अद्भुत बात। तो ये फिल्म के अगला गीत पर जरूर हमने के चर्चा करेगा कि जब नायिका के विवाह हो जाता और वो टाइम में ये गीत बा कि सोनवा के पिंजरा में बंद भइल हाय राम, चिड़ै के जीवा उदास। यानी अनमेल विवाह, नायिका बिल्कुल जिसकी शादी अभी हो रही है और एक 80 बरस के बुढ़े के साथ, तो सोने के पिंजरे में, क्योंकि वो बूढ़ा अमीर है, धनी मनी है। और ये टाइम में शब्द के चयन देखी जाए कि सोनवा के पिंजरा में बंद भइल चिड़ै के जिया उदास। जिस प्रकार एक चिड़िया को, इस पक्षी को सोने के पिंजरे में बंद कर दिया जाए, मानो नायिका सोने के पिंजरे में बंद हो गई जी। तो ये गीत भी हम कहे के चाहते नहीं कि मोहम्मद रफी के आवाज में ये गीत बाटे। मोहम्मद रफी के आवाज में ये गीत के पहलका भोजपुरी मगही फिल्म पुरस्कार 1965 में भइल, तो यह गीत के सर्वश्रेष्ठ गीत के रूप में पुरस्कृत कर गई। ये गीत पुरस्कृत भइल। ई एगो बिदागरी गीत बाटे, बहुत ही मार्मिक गीत बाटे। यही में एगो पंक्ति बाटे, अंसुआ के मोतिया निशानी मोड़ बबुला, ढारी गईले हम तोरे पास। हाँसू मोती के रूप में हम ढार के चल गनी, अब अपना बाबुल नैहर में हम छोड़ के जा रहल बनी। तो यही एगो गीत बा जो मोहम्मद रफी जी के आवाज में बाटे। बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत मार्मिक गीत में, विदाई के गीत के रूप में अगर मानल जाला तो मोहम्मद रफी के कुल मिला के जितना गीत बा, हिंदी के गीत में भी सब मिला के भी एकरा के एगो श्रेष्ठ गीत के रूप में एकरा के गिनती होला, गीत के गिनती होला। तो आज हमने के ई कार्यक्रम में भोजपुरी के पहल का फिल्म गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ेबो की कथा वस्तु, गीत, संगीत, अभिनय और जितना भी अभिनेता रहन उन पर चर्चा कल गई। और साथे साथे हमने के देखनी जा कि ई फिल्म के महान गीतकार शैलेंद्र मूलतः आरा के रहन और हिंदी फिल्म के तो खैर, हिंदी गीतन के तो खैर सिरमौर और उनकर गीत प्रसिद्ध बा। और हमने के सब सूचना रमेश जी से और उन पर चर्चा करनी जा, विशेषता जाननी जा। और भोजपुरी भाषा के महत्व के, भोजपुरी भाषा में भाव के व्यक्त करे के कितना समृद्ध ये भाषा भी है, ओहो के जन ली जाए। कहे कि भोजपुरी भाषा की विशेषता ये हुआ कि हम यहाँ जरूर ही बताए कि अंग्रेजी में अगर एक शब्द, एक भाव के व्यक्त करने के लिए एक शब्द है, तो भोजपुरी में उसके लिए 10 शब्द हैं और उसके उतार चढ़ाव हैं कि उस भाव को कितना ऊंचाई तक हम ले जा रहे हैं, वो भोजपुरी में हमें वो शब्द मिलते हैं। तो हमने कि आज इस कार्यक्रम में बहुत से जानकारी प्राप्त करनी जा और हमने के आशा करी था कि अगला कार्यक्रम में भोजपुरी से संबंधित, भोजपुरी फिल्मन से संबंधित, भोजपुरी भाषा साहित्य से संबंधित और जानकारी प्राप्त करब जा। तो आज रमेश जी स्टूडियो में आनी और हमने के बहुत सारा जानकारी देनी, उनका खातिर उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करते कि आगे के कार्यक्रम में इग्नू के राष्ट्रीय दायित्व के निभाए में वो हम और साथ दी हैं। नमस्कार। जरूर, धन्यवाद।